हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। नीट का रिजल्ट आने के बाद अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं हमारे पास नीट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन डेट की। अब मैंने अभी हमारे पास जो पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका जो स्टेट कोटा का हमारे पास जो नीट काउंसलिंग का पोर्टल है BFUHS, उस पर हमारे पास जो नीट की रजिस्ट्रेशन डेट है वो बहुत जल्दी आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास एक जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है हमारे पास पंजाब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास जो नीट यूजी के बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये आज ही पब्लिश हुई है और काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, ठीक है। सबसे पहले जो नीट 2025 की काउंसलिंग है जो हमारे पास पंजाब मेडिकल कॉलेजेस की, उसके रिलेटेड हमारे पास बिग अपडेट है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ कि पहले क्या होता था और अब से हमारे पास क्या रूल बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। जो 2024 तक हमारे पास जो बैचेस थे हमारे पास, उनका क्या था, नीट यूजी के बाद आप 5.5 ईयर्स की एमबीबीएस करोगे, 4.5 ईयर्स की थ्योरी, 1 ईयर की इंटर्नशिप। उसके बाद आपके पास कोई भी बॉन्ड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप साथ के साथ आप नीट पीजी दे सकते हो। अगर आपका नीट पीजी क्रैक हो गया तो आपको साथ ही एमडी की सीट मिल जाएगी। एमडी की सीट करने के बाद आपको एमडी करने के बाद 3 साल की, इसके बाद आपको बॉन्ड मिलता है 2 साल का एसआरशिप के रूप में, ठीक है। एसआरशिप आपको करनी पड़ेगी 2 साल की उसी कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आपके नाम के पीछे लग जाएगा एमबीबीएस एमडी, ठीक है। अब हमारे पास क्या कर दिया है, हमारे पास जिस भी स्टेट में आप हमारे पास एमबीबीएस कर रहे हो उस स्टेट में हमारे पास बॉन्ड पॉलिसीज होती हैं। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, जो मेरी पिछली वीडियो थी वो हमारे पास बॉन्ड्स के रिलेटेड थी कि कौन से स्टेट में कौन सा बॉन्ड है, और अगर आप उस बॉन्ड को नहीं मानते हो तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी उस पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब में। अर्लियर पंजाब में हमारे पास कोई भी बॉन्ड नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया है, अब से जो एमबीबीएस के बाद 5.5 ईयर्स की एमबीबीएस है, उसके बाद आपके पास जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स हैं और जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बॉन्ड्स अप्लाई कर दिए हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को 1 साल की गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसी स्टेट में, उसी कॉलेज में जिसमें आपने एमबीबीएस की है। और जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसी कॉलेज में। फॉर एग्जाम्पल, आप जीजीएस फरीदकोट में आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हो, अगर ऑल इंडिया कोटा आप राजस्थान से हो, हरियाणा से या और किसी भी स्टेट से हो, तो आपको 1 साल के लिए फरीदकोट में ही सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप स्टेट के स्टूडेंट हो, पंजाब के स्टूडेंट हो और आपको फरीदकोट कॉलेज मिला है, तो आपको एमबीबीएस के बाद 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे ही अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका एक तो बेनिफिट क्या है, हमारे पास आपको पे मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। बट हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो आपके लॉन्ग ईयर्स, 5.5 साल की एमबीबीएस, 2 साल का बॉन्ड, 3 साल की पीजी, 2 साल की एसआरशिप, तो कितने साल हो गए टोटल? 5.5 + 2 7.5 + 3 10.5 12.5 ईयर्स। और अगर आगे जाके किसी को डीएम करनी है तो उसकी तो सारी ही उम्र इसमें निकल जाएगी, ये स्टडी में मेडिकल फील्ड की, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो बॉन्ड है वो ये डिसएडवांटेज भी है काफ़ी बच्चों के लिए। ऑल्सो हमारे पास जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं पंजाब में, उनकी जो फीस है वो इंक्रीज़ कर दी है, जिसके लिए हमारे पास फीस भी इंक्रीज़ कर दी है और बॉन्ड भी हमारे पास लगा दिया है। और बॉन्ड के ऊपर पेनल्टी भी है अगर आप बॉन्ड पूरा नहीं करते हो, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो नोटिस है इसका, ये पब्लिश हुआ है 18 जून, मतलब आज ही इसका नोटिस आया है सुबह। आपकी गवर्नमेंट हमारे पास, जो आप गवर्नमेंट हमारे पास है पंजाब की, सीएम भगवंत मान की, उन्होंने हमारे पास लॉन्च किया है ये, ठीक है। तो ये उनका नोटिस है, ये हमारे पास नोटिस है जो हमारे पास आज पब्लिश हुआ है 18 जून 2025 को। इसमें हमारे पास फीस भी डिस्कस की हुई है। मैंने 2022 बैच में हमारे पास एडमिशन ली थी गवर्नमेंट कॉलेज फरीदकोट में, और तब हमारे पास फीस क्राइटेरिया क्या था और अब का फीस क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो फीस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट ईयर में फीस भरी थी तो मेरी थी 168,000, अब है 192,000। सेकेंड ईयर में मेरी थी 183,000, अब है 2,11,000। थर्ड ईयर में मैंने भरी 198,000, अब है 2,29,000। और फोर्थ ईयर की हमारी अप्रॉक्स है 2,15,000, और अब हमारे पास फीस इंक्रीज हो गया 2,14,000। और फिफ्थ ईयर की है 1,05,000 और अब फीस है 1,17,000। तो ओवरऑल हमारे पास जो फीस का हमारे पास मेरा था 8,62,000, अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख तक जो फीस है वो चली गई है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है, उसने फीस इंक्रीज़ कर दी है, फीस इंक्रीज़ कर दी है और साथ ही साथ बॉन्ड भी लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फीस का क्राइटेरिया था। हमारे पास ये सबका एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैनेजमेंट कोटा का क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे पास गवर्नमेंट कोटा का क्या है और मैनेजमेंट कोटा का क्या है, ठीक है। तो जो मेन मेरे पास हमारे पास जो बात है, जो मेन आज लॉन्च हुआ है, सबसे पहले जो मेन अलग से हमारे पास जो बात आज निकल के आई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या थी? अ सर्विस बॉन्ड ऑफ 20 लाख रुपीज़ ओनली शैल बी एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर बोथ स्टेट कोटा एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा। तो ये हमारे पास बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी कि हमारे पास 20 लाख का हमारे पास पेनल्टी है। 20 लाख इज़ अ ह्यूज अमाउंट। 20 लाख की पेनल्टी है अगर आप बॉन्ड एप्लीकेबल जो है, अगर आप
बॉन्ड पूरा नहीं करते हो, दोनों के लिए, स्टेट कोटा के लिए भी, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी। ड्यूरेशन कितनी है? ऑल इंडिया कोटा के लिए हमारे पास 1 ईयर है और स्टेट कोटा के लिए हमारे पास 2 ईयर्स की हमारे पास ड्यूरेशन है, ठीक है। सर्विस पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट, आगे जो गवर्नमेंट बनती है वो एक्सटेंड भी कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है हमारे पास 2025 के बैच के बच्चों के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि 2025 के बैच के बच्चों जिन्होंने आना है अभी, तो उनको पता ही नहीं है कि पंजाब में बॉन्ड एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एमबीबीएस स्टूडेंट जो हमारे पास पंजाब के हैं वो क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं। सबसे पहले फीस हमारे पास इंक्रीज़ कर दी है, 8 लाख से लेकर 10 लाख तक हमारे पास जो फीस है वो इंक्रीज़ कर दी है। स्टाइपेंड क्या है? इंटर्न्स का स्टाइपेंड कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, हमारे पास जो स्टाइपेंड है बहुत ही कम है। करंटली जो हमारे कॉलेज में, हमारे पास एमबीबीएस के कॉलेज में चल रहा है फरीदकोट पंजाब फरीदकोट पटियाला एज वेल अमृतसर, तो हमारे पास 16,000 करंटली चल रहा है, मतलब 500 पर डे, ठीक है। और काम इतना होता है इंटर्न्स को, बट हमारे पास जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा है, 500 पर डे। इसके रिलेटेड ही हमारे पास प्रोटेस्ट चल रही हैं। प्रोटेस्ट के रिप्लाई में ही गवर्नमेंट ने हमारे पास जो बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और जो फीस है वो भी इंक्रीज़ कर दी है। तो ये हमारे पास तीनों हमारे पास मेन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं पंजाब के, ठीक है। अगर आप बॉन्ड को रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको 20 लाख की पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो आपको क्या क्या चेक करना है? अब जो हमारे पास नीट की काउंसलिंग है 2025 की, आपको उसमें जो चॉइसेस हैं, प्रेफरेंस लिस्ट है, वो अच्छे से देख के भरनी है। क्यों? सबसे पहले आपको बॉन्ड क्राइटेरिया चेक करना है। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आप वो पूरी वीडियो देख लेना कि कौन से कॉलेज का कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है और कितनी पेनल्टी है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, ठीक है। उसको चेक करके ही आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरना ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइसेस, ठीक है। बॉन्ड ईयर्स को देख के और पेनल्टी को देख के आप चॉइसेस भरोगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी बॉन्ड नहीं है, आप एमबीबीएस करो, साथ ही साथ नीट पीजी दो, साथ ही साथ पीजी करो और आप फ्री हो, ठीक है। सिर्फ स्कॉलरशिप करनी पड़ेगी, कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ के लिए कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हरियाणा में क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड कितने साल का है? 2 साल का, ठीक है। उसकी पेनल्टी भी अकॉर्डिंगली है, ये आप उस वीडियो में चेक कर लेना। बट अगर आपका नीट पीजी क्लियर हो जाता है, जैसे आपने एमबीबीएस की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने एमबीबीएस की 2025 में आपने एमबीबीएस क्लियर कर ली, तो आपने 2025 में ही आपने नीट पीजी का एग्जाम दे दिया। अगर तो आपका नीट पीजी का एग्जाम क्लियर हो गया तो आपको 3 साल की एमडी करनी पड़ेगी, 26, 27, 28, 2028 तक। उसके बाद आप जो बॉन्ड था 2 ईयर्स का वो पूरा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नीट पीजी क्लियर नहीं होता तो आपको एमबीबीएस के बाद बॉन्ड करना ही पड़ेगा, तो आपको एमबीबीएस के बाद बॉन्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तमिलनाडु और गोवा में हमारे पास जो बॉन्ड है वो 5 साल का है और पेनल्टी 5 लाख है, ठीक है, 1 लाख पर ईयर। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे पास पेनल्टी देके छूट जाते हैं और उनको बॉन्ड पूरा नहीं करना पड़ता, तो आप ये भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो अपने चॉइसेस के बेसिस पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल पे भी हमारे पास कोई बॉन्ड नहीं है करंटली, ठीक है। तो आप बाकी सारी चॉइसेस भी चेक कर लेना दूसरी वीडियो में, ठीक है। सो ये सारा कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बॉन्ड कितना है, कितनी पेनल्टी है, क्या है और हमें एडमिशन कैसे मिलेगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ माई चैनल फॉर योर रेगुलर नोटिफिकेशंस, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एडमिशन पंजाब कोटा में या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा में, या आपको काउंसलिंग प्रोसेस नहीं पता है या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प, ठीक है। थैंक यू।